सो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर मोहसिन खान और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट। तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं इम्पोर्टेंट्स जो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस है इस बार ज्योमेट्री का। ऑलरेडी मैं अलजेब्रा का बता चुका हूं, तो प्लीज़ अलजेब्रा का भी जाके वो वीडियो देख लेना और अपने दोस्तों और सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन लोग भी अच्छे नंबर ले आएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जंप मारेंगे ज्योमेट्री के सबसे पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली हमको जंप मारना है प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर। ये रहा 1 के अंदर। मैं ये कमेंट चालू कर लेता हूँ और पेंसिल से मैं जल्दी से मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। बस इतने ही है जो आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा और मुझे यहाँ पर कोई खास दिख नहीं रहा है, तो आप जंप मार दीजिएगा इसके बाद अगले वाले पर, प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर। एक सेकंड में ज़रा ये थ्योरम्स भी चेक कर लूँ। क्या इन थ्योरम्स में कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है? लेट मी चेक। इफ अ लाइन इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड करके कुछ, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इससे ज़रूर मेमोराइज कर लेना। अब जब मारते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस सेट पर। ये वाला प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डायरेक्टली जंप मार सकते हैं हमारी अगले प्रैक्टिस सेट के पास। अगला प्रैक्टिस सेट 1.3, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 7 और लास्ट में 8 एंड 9 बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद जंप मारना है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको ज़रा अंडू करता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 की अगर बात करूँ, हाँ बरोबर बरोबर, 8 एंड 9 कंफर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मारते हैं हम 1.4 के अंदर। 1.4 के अंदर जो सब क्वेश्चन नंबर 4, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, बस इन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद डायरेक्टली हमारा लास्ट में प्रॉब्लम सेट के अंदर हम डायरेक्टली जंप मारेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। These are the most important question from your first chapter, similarity। अब जंप मारते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हम डायरेक्टली जंप मारे हमारी पहली प्रैक्टिस के अंदर, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। प्रैक्टिस सेट 2.1, ये वाला इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, ट्रिपलेट का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7, 8, 9। सो 7, 8 एंड 9 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा डायरेक्टली हम जब मारेंगे सेकंड एक्सरसाइज पर, प्रैक्टिस सेट 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 is the most important, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स इट। अगर हम प्रॉब्लम सेट 2 पर जंप मारें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए एक तरह से हो गया इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 and question number 13, 17, 18 are the most important question. Apart from that, इसके अलावा बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। ओके, अब अगली एक्सरसाइज की तरफ जंप मारते हैं, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल के अंदर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है जिसे हमें करना है। सर्कल के अंदर जंप मारते हैं, हमारे कुछ थ्योरम वगैरह भी है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तो फिलहाल कोई मुझे थ्योरम इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। द लाइन पर रेडियस ऑफ द पॉइंट सर्कल, ये वाला तो नहीं है बिल्कुल भी। आगे जंप मारते हैं, टेंजेंट सेगमेंट, ये वाला भी नहीं है। उसके अलावा टेंजेंट का सेगमेंट करके एक सॉल्व एग्जांपल तो है जो इम्पोर्टेंट है। सो लेट मी चेक, अगर मिलती है तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मुझे अभी तक तो कोई यहाँ पर मिली नहीं है। डायरेक्टली हम जंप मारेंगे हमारे सर्कल चैप्टर के 3.1 के अंदर। तो इसके अंदर आपका बहुत काम आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है एंड 3 की, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज से। आगे बढ़ते हैं। 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, बस इतना ही करना है और इसके अलावा कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, और आगे यहाँ पर इन फिगर, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो दिख रहा है मुझे इन फिगर। ओके, ये वाला सेगमेंट पी एस नहीं, ये वाला तो नहीं है। डायरेक्टली हम जब मार रहे हैं हमारे 3.3 के अंदर, तो 3.3 के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो है उसके अंदर यहाँ पर जल्दी से देखते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 3.4 के अंदर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहला तो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगले की बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट है तो लेट मी चेक। यहाँ पर भी अभी तक तो मुझे कोई, ये रहा सेगमेंट पी एस। दिस सॉल्व एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ज़रूर कर लीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल का पेज नंबर 80। और उसके बाद ये वाला 3.5 की अगर हम बात करें तो 3.5 के अंदर यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, बस। उसके बाद प्रॉब्लम सेट के अंदर अगर हम बात करें तो सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे जंप मारना है। क्वेश्चन नंबर 11, फिर इसके बाद 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19, बस इतना करना है। इसके अलावा बस और कुछ नहीं है। डायरेक्टली अब जंप मारते हैं हम हमारे अगले चैप्टर के अंदर।
अगला वाला जो चैप्टर है वो है आपका ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। सो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, पर इसके अंदर भी आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 को बस प्रैक्टिस कर लेना। एंड 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, बस इतना ही। फिर प्रॉब्लम सेट के अंदर अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है बस। अगले वाले चैप्टर की तरफ जंप मारते हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल में यहाँ तक तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी सॉल्व एग्जाम्पल दिख नहीं रही है, सो डायरेक्टली हमें जंप मारना होगा। एक सेकेंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट। नहीं नहीं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली हम जंप मारेंगे हमारे 5.1 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर वन का 5 एंड 6 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ जंप मारना है। अगली एक्सरसाइज के अंदर डायरेक्टली सॉल्व एग्जाम्पल, ये वाला नहीं नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये वाला जो सॉल्व एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 114 पे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड इज इम्पॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 9, 10, ओके, 11, ओके, ये वाला। अब डायरेक्टली जंप मारते हैं 5.3 पर। स्लोप का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट मी चेक। कोई सॉल्व एग्जांपल नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं जंप मार रहा हूँ 5.3 के अंदर। 5.3 के अंदर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तो 2 और 3 जो कि सही था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करना है, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8, बस इतना ही करना है। फिर लास्ट में प्रॉब्लम सेट जो है उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 17, बस इतने ही करने हैं। यहाँ पर हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। अब जंप मारते हैं हमारे सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम जंप मारें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक सेकंड में आपको ये भी बता देता हूँ उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल है कि नहीं। तो भाई सॉल्व एग्जांपल इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। एक सॉल्व एग्जांपल है जिसमें साइन 20 अपॉन ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 128 पर। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 6.1 पे जंप मारना है। 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है ना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, मेरी तरफ से एक ये वाला भी ले लीजिए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा इस चैप्टर में। 9th और एक 9th वाला और 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगली एक्सरसाइज की तरफ अगर मैं बढ़ूँ
तो इसके अंदर अगली एक्सरसाइज के अंदर 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको अच्छे से करना है। प्रॉब्लम सेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, 4 इज इंपॉर्टेंट, 6 is important, 7, 9 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो थर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री और अब हम डायरेक्टली अब लास्ट चैप्टर की तरफ जंप मारते हैं, जो कि है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर डायरेक्टली फर्स्ट 7.1 के अंदर जाना है। 7.1 के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 एंड 9। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है एंड ऑफ कोर्स 10 को ही मिस मत कर देना, क्योंकि अच्छे वेटेज के लिए आने वाला है ये। 7.2 की अगर मैं बात करूँ, जल्दी मैं जब मारता हूँ डायरेक्टली 7.2 पर। 7.2 के 3, इसके अलावा अगर कोई सॉल्व एग्जाम्पल है तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी एक बकेट है फ्रस्टम शेप की, अगर वैसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो बस वो बकेट, ये रहा बकेट, हाँ ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 147 के अंदर। फिर इसके अलावा डायरेक्टली जंप मारते हैं हम हमारी अगली प्रैक्टिस सेट के अंदर, 7.3 के अंदर। तो 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9 एंड 13, ओके। फिर इसके अलावा डायरेक्टली जंप मारते हैं प्रॉब्लम सेट पर। नो अच्छा, 7.4 के अंदर भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ओके। फिर लास्ट में प्रॉब्लम सेट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11, दैट्स इट। तो ये रहे आपके टोटल इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सीधा हमारी मुलाकात जो होगी वो एग्जाम के बाद होगी। आप खुद देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आए थे कितने नहीं थे, ये तो अब वक्त बताएगा और मैं यहाँ पर चैलेंज के साथ इंतजार करूंगा आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं आपको अभी के अभी डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से इसको कहीं पर लिख लीजिए। पहला जो थ्योरम है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। दूसरा थ्योरम है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। अब थर्ड थ्योरम जो है वो है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। चौथा थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो है टेंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम। ये चार थ्योरम आपको कर लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे पूरा फुल में से फुल का मैंने आपको बता दिया है, जिसके जरिए आपको फुल में से फुल मिल जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।